नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार अपने अपने स्कूल कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं तो उनको सबसे पहले एगो स्कूल के द्वारा एडमिशन फॉर्म मिलता होगा और उस एडमिशन फॉर्म को भरकर आपको जमा करना होता है। और बहुत लड़के सही सही नहीं भर पाते हैं, तो हम आप इस वीडियो में बता देते हैं कि आप लोग अच्छे से कैसे आप अपने फॉर्म को भरोगे सही। अगर एक बार गलती कर देते हो तो बार बार गलती होते रहता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बिहार के हर एक जिला का अलग अलग दोस्तों आपको फॉर्म दिया जा रहा है भरने के लिए, लेकिन जो अंदर का पॉइंट है जैसे कि नाम, एड्रेस, माता पिता का नाम, आपको जो कास्ट जाति उति सेलेक्ट करना होता है वो सब आपका सेम होता है, ठीक है ना। एक दो पॉइंट अलग रहता है। तो अगर आप बताएंगे आप किस जिले से हैं तो आपके भी जिला का मैं मतलब कि बना दूंगा वीडियो। जैसे कि दोस्तों अभी तक मैं बहुत सारे जिलों का बना दिया हूँ। तो ये हमारा औरंगाबाद जिला का है। यहाँ पर देख लीजिए हर का सबका सेम रहता है। यहाँ पर आपका कॉलेज कोड भरना है, कॉलेज का एक कोड होता है, पता कर लीजिएगा या फिर किसी से पूछ लीजिएगा। आपका कॉलेज कोड यहाँ पर आपको 5 अंक का होता है वो भर दीजिएगा। और OFS बार कोड, यानी कि दोस्तों आप लोग जब फर्स्ट समय ऑनलाइन एडमिशन कराए होंगे 10 को कॉलेज का चूज़ किए थे ना उस समय, तो उस समय एक आपको रिसिबिन मिला होगा। उसी रिसिबिन में आपको कोना में देखना है बार कोड नंबर के ऊपर लिखा होगा 24J करके, वो आपको भर देना है। और सीरियल नंबर और क्लास रोल नंबर ये टीचर भरेंगे, आपको नहीं भरना है। उसके बाद से कह रहा है कि रिसेंट कलर फोटोग्राफ, यानी कि एक सुंदर आपको फोटो चिपका देना है। इतना में ही चिपकाना, इतना में ही आपको चिपकाना है। नीचे आपको स्पेस छोड़ना है सिग्नेचर करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट का सिग्नेचर लगता है, इसलिए आपको यहाँ पर जगह छोड़ा गया है। और देखो जब भी दोस्तों कोई भी फॉर्म भरा जाता है, दुनिया का कोई भी फॉर्म हो, अगर आपको भरना है तो सबसे पहले हर एक इंग्लिश के लेटर को कैपिटल में भरना है। कैपिटल मतलब कि बड़े बड़े अक्षरों में। स्टूडेंट नेम भरिएगा बड़े बड़े अक्षरों में। जैसे कि आपका नाम है रंजन, तो आप R लिखिएगा। क्या लिखिएगा? रंजन अगर नाम है तो R लिखिएगा, A लिखिएगा, N लिखिएगा, J लिखिएगा, A लिखिएगा, फिर N लिखिएगा। एगो कोठा छोड़कर कुमार, KUMAR ऐसे लिखिएगा। एकान को कोठा छोड़कर और अच्छे से लिखिएगा, एकदम साफ गलती नहीं होना चाहिए। ब्लू पेन से लिखिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मदर नेम यानी कि अपने माता का नाम लिखिएगा, फादर नेम लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ 8 को कॉलम दिया है तो डेट ऑफ बर्थ एकदम पूरा में। अगर एगो छूट जाता है तो गलती है, एगो अधिका हो जाता है तब भी गलती है, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से मैट्रिक रोल कोड, यानी कि जब आप मैट्रिक पास किए थे किस स्कूल से पास किए थे उस स्कूल का रोल कोड भरना है। और मैट्रिक में जब पास किए थे एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर क्या है वो भरना है। और पासिंग ईयर क्या है, आप कब मैट्रिक पास किए थे। अगर 2023 में किए थे 2023, 2024 में किए थे तो 2000 यहाँ पर 24 लिखना। और टोटल मार्क्स इन क्लास 10th, तो 10th में कितना नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ था तो 500 नंबर का हुआ था। और 500 में कितना नंबर मिला था, तो अगर 376 मिला होगा तो 376 लिखना। मैंने 500 में कितना नंबर आपका आया तो वो आपको लिखना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर जेंडर में अगर आप लड़का है तो मेल पर, लड़की है तो फीमेल पर, ठीक है। और कैटेगरी में आप देख लीजिएगा किस जाति से हैं, किस कास्ट से हैं, जनरल है, BC1 है, BC2 है, ST ST आपका कौन सा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर डिफरेंटली आपको एबलेट नो पर आपको टिक लगाना है, ठीक है ना। और स्पेसिफाई इफ एस, आपको इस पर कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, इसको छोड़ देना है। रिलीजन आप हिंदू भर दीजिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम, हिंदू है तो हिंदू। और यहाँ पर रूरल में आप लोग टिक लगाएंगे, एरिया में आपका रूरल हो जाएगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर आप लोग भरिएगा, यहाँ पर email ID को लिख दीजिएगा और यहाँ पर आधार नंबर लिख दीजिएगा सही, ठीक है ना। अब 15 नंबर आपको बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर में आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस दोस्तों यहाँ पर आप हिंदी में भर सकते हो, क्योंकि एड्रेस जिसमें भी इंग्लिश में लिखना होता है ना तो यहाँ पर कोठा दे देता है कि इंग्लिश में आपको लिखना है या फिर अंक वाला लिखना होता है। तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखना कैपिटल लेटर में, हिंदी में लिखना तो सुंदर से लिखना, अच्छे राइटिंग से। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस मतलब कि अगर आपका शादी हो गया है तो यस पर मैरिड पर टिक लगाइए, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड पर टिक लगाइए। बहुत लड़का या फिर लड़की शादी हो जाता है ना तब भी वो पढ़ाई करते हैं, इसलिए। स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर लगेगा, बैंक का नाम क्या है वो भर दीजिएगा, उसका IFSC कोड होता है दोस्तों। फिर यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कहीं कुछ चीज़ का कटा उटा फूटा हुआ निशान तो नहीं है, मासा नहीं है, तिल उल सब देख लेना। अगर आपके शरीर में तिल है तो लिख दीजिएगा, शीशन लिख दीजिएगा। कटा उटा होगा हाथ में तो देख लीजिएगा किस हाथ में कटा उटा होगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा 20 नंबर। अब आगे हम आपको बता देते हैं, आगे हम आपको बताएंगे 21
21 नंबर में आपको सब्जेक्ट डिटेल्स चूज़ करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट आपका क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश। ये दोस्तों हिंदू मुस्लिम दोनों छात्रों के लिए है, क्योंकि कंपलसरी आपका सब्जेक्ट है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों रखना है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। और आपका 22 नंबर में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, 22 नंबर में भी आपका कंपलसरी। तो ये आपका ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 का है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। ये आपका कंपलसरी आपका 2 है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर लड़के साइंस स्ट्रीम से लेते हैं तो वो इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, ठीक है ना। और जिनका उर्दू संस्कृत लेना होगा तो वो थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप, यानी कि दोस्तों आपको अपने मन से 3 को मतलब ना सब्जेक्ट को चूज़ करना है। अगर दोस्तों आप फिजिक्स का आपको ना, अगर देखो अगर आप मेन सब्जेक्ट को बायोलॉजी बनाते हो तो केमिस्ट्री और फिजिक्स ही होगा, ठीक है। और अपने मन से अगर एक्स्ट्रा में आपको लेना है तो एक्स्ट्रा में आप मैथ ले सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हो। लेकिन अगर आपका मेन विषय मैथ है तो एक्स्ट्रा में दोस्तों बायोलॉजी नहीं ले सकते हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री ही ले सकते हो, ऐसा दोस्तों होता है, ठीक है ना। एक बार अच्छे से पता भी कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वही आप करिएगा, एक बार अच्छे से पता भी कर लीजिएगा, ठीक है। और एडिशनल सब्जेक्ट आपका ग्रुप है, मतलब कि जो जो यहाँ पर आपका है वो टिक लगा दीजिए। सो टोटल आपका कौन कौन सा है, अगर आपका इंग्लिश है टोटल इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और उसके बाद से बायोलॉजी है। और बाकी एक्स्ट्रा में अगर मैथ लिए होंगे तो एक्स्ट्रा में टिक लगाना, नहीं लिए होंगे तो बस इतना ही आपका 500 नंबर का हो जाएगा। अगर नहीं तो अगर आप एक्स्ट्रा मैथ मेन आपका मैथ है तो मैथ हो जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और जो मैथ लेता है उसका एक्स्ट्रा में बायोलॉजी नहीं होता है। तो ये आपका 5 सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर तो सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, अपने गार्जियन से सिग्नेचर करा लीजिए, कोई भी सिग्नेचर कर सकता है, भाई बहन, माता पिता, चाचा उचा, कोई भी सिग्नेचर। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट का सिग्नेचर एंड सीएल ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल जी का सिग्नेचर होगा। बाकी इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बल्कि आपको सब अच्छे से भर देना है। कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट हमारे नंबर पर संपर्क करना, ठीक है ना। और मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ ना समझ में आया तो हमसे पूछ लेना फ़ोन करके, ठीक है।